गुड मॉर्निंग दोस्तों। डॉक्टर सीना हेयर और नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई। और अब चलते हैं देखने के लिए कि माता रानी कौन सी एनर्जी हमारे पास भेजी है, किस प्रकार की एनर्जी हमारे आसपास मूव करेगी और हम उस तरीके से बिहेव करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कौन सी एनर्जी है। ये पहली एनर्जी आई है ये ग्रोथ की फॉर्म। जो मुझे संदेश आ रहा है उसके अनुसार जो ये ग्रोथ है ना, माँ का स्वभाव भी होता है ग्रोथ करना, है ना, बढ़ाना, पालन करना, पोषण करना। तो वैसे ही एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है कि आज ये एनर्जी आसपास मूव करेगी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ग्रोथ वाली एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर दिख रही है और आपको स्ट्रांग बनाएगी। करेज जिसको बोलते हैं ना, पत्थर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है पत्थर में ये निकल के इसकी मतलब क्या कहें, बंजर भूमि में भी कहते हैं ना फूल खिल जाना। आप समझ रहे हैं, उसी प्रकार से जो है ये एनर्जी निकल कर आई है। माता रानी बोल रही है कि ये एनर्जी इसलिए भेजी है ताकि आपको ये एहसास करा सके कि देखो इतना करेज है तुम्हारे पास कि तुम पत्थर में भी फूल खिला सकते हो, बंजर भूमि पे भी जो है फसल उगा सकते हो। दोनों हाथ जोड़कर इस आशीर्वाद को लीजिए। ये तारीफ भी है, ये तारीफ भी है। माँ जो है तारीफ भी कर रही है अपने बच्चों का कि तुम में इतनी क्षमता है कि तुम बंजर भूमि में भी जो है ना फूल उगा सकते हो। दूसरी एनर्जी है ये लेटिंग गो की, यानी पिछला जो कुछ भी है उसको छोड़ करके आगे बढ़िए। देखिए इतने में भी एक रोशनी दिख रही है। ये हो सकता है सामने वाले दीप की, लेकिन ये रोशनी जो है ऊपर से ब्लेस्ड नज़र आ रही है। और ये जो है ना, जो चीज़ पिछला है उसको छोड़कर आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। तो इस एनर्जी भी आज मूव करेगी। आप लोग बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे ना, किसी को माफ़ कर देना या किसी परेशानी में वहाँ से निकल जाना, लाइक दैट। शेयरिंग ऑब्वियस है, आज का दिन ही जो है पूरा शेयरिंग का है। कहीं कहीं कन्या पूजा होते दिख रही है मुझे, कहीं पर फल बांटते हुए, प्रसाद बांटते हुए, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सभी चीज़ बट रहे हैं। जगह जगह दीप जलाए जा रहे हैं, कपड़े बांटे जा रहे हैं, है ना। आज शेयरिंग, हर लोग शेयर कर रहा है कुछ ना कुछ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी कोई कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। एकदम रेड रंग के जो है ना कपड़े दिख रहे हैं, रेड रंग के कपड़े आज बहुत दान होने वाले हैं। ये बहुत, ये ओहो, ये कन्याकुमारी को पूजा जा रहा है। लाल रंग के कपड़े, ऐसे भी माँ का रंग फेवरेट कलर जो है रेड कलर है। और जो रेड कलर की चुनरी, रेड कलर की चुनरी चढ़ाई भी जा रही है। रेड कलर की चुनरी छोटी छोटी माताओं को जो है, कन्याओं को सिर पर डालते हुए दिख रहा है। तो रेड कलर आज बहुत यूज़ होने वाला है ना। बहुत सारा रेड कलर आज यूज होगा, कपड़े के रूप में, चूड़ी के रूप में, सिंदूर के रूप में, लाइक दैट। कांच की भी चूड़ियाँ दिख रही है, वो भी यूज़ होने वाला है। तो बहुत सारा शेयरिंग केयरिंग, फल फूल एकदम सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, सभी जगह ये चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। ऑब्वियस है कि आज जो काम होगा उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने करेगा। यहाँ विचारों की अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई दे रही है कि जो भी लोग, ये एनर्जी आसपास मूव करेगी और लोगों को ये समझ देगी कि एक दूसरे को समझे, है ना। ये नहीं कि स्नैप नहीं करेंगे। आज जो भी आपस में बात करेगा लोग एक दूसरे को सुनेंगे और समझेंगे। एनर्जी है उदास होने की। ज़रूर पिछला कुछ रह गया है जो बीच बीच में आपको नॉक करता रहता है, उसके वजह से जो है आपकी ये एनर्जी जो है आपको परेशान करती है। तो एनर्जी क्यों आती है? एनर्जी इसलिए आती है कि आप लेटिंग गो प्रोसेस में तो हैं, लेकिन अभी लेट गो आपने किया नहीं है, इसलिए बार बार ये एनर्जी आती है। बीच बीच में है ना दस्तक देती रहती है। तो आज ये एनर्जी भी दस्तक देगी, क्योंकि आपके मन से वो निकला नहीं है। तो एनर्जी आके आपको दस्तक देगी, इसलिए देती है कि इसको निकालो। जिस दिन ये मन से निकल गया उस दिन जो है ये आने बंद हो जाएगी। पेशेंस, आज बहुत पेशेंस रखने वाले सभी आज पेशेंस रखेंगे। बच्चे ऑब्वियस है, आज का कार्यक्रम भी ऐसा है कि बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, शेयरिंग यहाँ पर है है ना। तो आज का माहौल ही ऐसा है। कुछ लोग बहुत आराम करने वाले हैं, जैसे ऑफिस की किसी की छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी, बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं, खेलेंगे कूदेंगे घूमेंगे, और लेकिन एकदम से आराम करने के भी मूड में है, या कोई टीवी देखते हुए नज़र आ रहा है।
कोई बाहर घूमने जाए हुआ नज़र आ रहा है, पर बहुत आराम, लेजी, जिसको बोलते हैं ना, रिलैक्स, लाइक दैट, हाथ में फल फूल पानी शरबत ले करके आराम कर रहे हैं। इंट्रोगेशन की एनर्जी आई है, ये शिव शक्ति एनर्जी है। ये डेफिनेटली डिवाइन मेट्स वालों के लिए है कि आज जो है उनकी जो है इंटरनली जो है, या ये भी हो सकता है रियल में भी बहुत सारे जो डिवाइन मेट्स हैं आपस में आज मिलेंगे, उनकी बात होगी, या फिर वो आपस में दोनों के जो है विचार मिल जाएंगे, और जो विचार की वजह से दोनों में दूरियां बनी हुई थी वो विचार एक हो जाएगा, ये दिख रहा है। बैलेंसिंग का अर्थ यही होता है कि आपके विचार एक जैसे हों, और ऑब्वियस है कि एक जो होता है उसके विचार जो रिलेटेड टू स्पिरिचुअल होते हैं वो स्पिरिचुअली जो है ना डिसिप्लिन होता है, और दूसरा होता है कि भटक रहा होता है। तो आज जो है जिसके विचार सही होंगे, है ना, विचार तो दोनों के चल रहे होते हैं, जिसके विचार सही होंगे उसके विचार पे दूसरा साथी जो है वो बिंगो करेगा कि हाँ आप सही बोल रहे थे। सिर्फ मुंह से नहीं बोलेगा, मुंह से बोलने को इंट्रोगेशन नहीं कहते, अंदर से ही महसूस होगा कि जो चल रहा था, जो कहा जा रहा था, जो यूनिवर्स हमें दिखा रहा था वो सही था। और ये इंटरनली जो है एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे कि हाँ हम शिव शक्ति हैं या हम डिवाइन मेट्स हैं, हम एक दूसरे के पार्ट हैं। पार्ट मतलब वन पार्ट डिवाइन मैस्कुलिन, वन पार्ट डिवाइन फेमिनाइन। और जो लोग पर्सनली भी, हर एक लोग जो है यहाँ पर इस एनर्जी के मूव करने से पर्सनली भी जो है इन लोगों की जो है ये दोनों पावर बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। एनर्जी आसपास मूव करेगी, ऑटोमेटिकली है कि आप उस मोड में जाएंगे। तो जो जनरल पर्सन भी है उनकी भी जो है ये शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस होगी, यानी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों बैलेंसिंग में आज होगा। ये बात बहुत सही है। देखिए आज मैं सुबह से ही जो है मेरी जो है दोनों नासिका से जो है मेरी सांसें चल रही हैं। इट मीन्स व्हाट, बैलेंसिंग। ऐसा नहीं है, ऐसे ही जो है सांसें जो है या तो चंद्र नाड़ी से चलती है या तो सूर्य नाड़ी से चलती है, और कभी कभी बीच में जो है आपको दोनों नासिका से चलती है कभी कभी। पर आज सुबह से ही जो है ये दोनों ही नाड़ियाँ प्रॉपर चल रही है, और बहुत सारे रिलेशंस जो है ये फील आ रहा है। और इसका अर्थ यह है कि दोनों नारी का समान रूप से चलने का अर्थ है कि आपका चंद्र मतलब आपका फेमिनिन पावर और मैस्कुलिन पावर दोनों ही बैलेंसिंग कंडीशन में है। तो आप लोग भी अपने अपने नासिका को चेक करके देखिएगा कि आप सबों की भी बैलेंसिंग चल रही है। अगर ये आई है तो जनरल लोग जो उस तपस्या नहीं भी कर रहे हैं तो ये कॉमन चीज़ है, आप पकड़ सकते हैं इस चीज़ से कि आप बैलेंसिंग मोड में हैं। तो ये मैं सुबह से महसूस कर रही हूँ। अभी मैं रीडिंग के पहले भी मैं देख रही थी कि मेरे दोनों नासिका से चल रही है। तो अभी से ये एनर्जी आसपास थी इसलिए आ चुकी है, एंट्री ले चुकी है, इसलिए ये हमारा बैलेंसिंग शो कर रहा है। मतलब नज़र गया, ऐसे बहुत चीज़ें घटती रहती है हमारे अंदर में, बहुत कुछ घटता रहता, पर रियलाइजेशंस में टाइम लगता है। कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी रह गया। पर जब एनर्जी मूव करती है तो आपको एहसास कराती है कि देखो भाई तुम्हारे अंदर ये चल रहा है। आपको क्या करती है, पॉइंट आउट करती है, अट्रैक्शन लेती है आपको। लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, हंसने की, खेलने की, बोलने की, है ना। आज बहुत एंजॉय करेंगे। तो कुल मिला के आज की एनर्जी तो बहुत अच्छी आई है बहुत ही अच्छी आई है। कोई कंप्लेंट्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सिर्फ जो है यहाँ पर वर्क दिख रहा है, ग्रोथ है, बस थोड़ी सी कुछ किसी के मन में रह गई है, वो बीच बीच में आकर के करेगा। अब आते हैं यूनिवर्सल संदेश क्या है, डिवाइन जो है संदेश क्या दे रहे हैं। पहले एनर्जी निकल कर आई है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी आशीर्वाद है ना। ये आशीर्वाद है कि सिचुएशन, जिस सिचुएशन में तुम लोग पड़े हुए हो वो इम्प्रूव करेगा, है ना। अब ये पॉजिटिव वे में ही जाएगा। मान लो किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो तबीयत ठीक हो जाएगी, किसी का कहीं पे मानसिक ट्रबल है तो वो ठीक होगा, है ना। कुछ भी, जैसे पैसे का किसी का दिक्कत हो गया है तो वो भी ठीक होगा, और बहुत लोग काम कर कर के थक रहे हैं तो काम भी सफल होगा, लाइक दैट। लेकिन द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन में आप थे कल उससे आप इम्प्रूव कर जाएंगे। रिकन्सिडर की एनर्जी आई है, संदेश आया है। इस पर कह रहे हैं
कि जो भी घटनाएं घटा है पहले दोबारा उस पर विचार करो, है ना। जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलने के लिए उन्होंने वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा विचार कर लो, रिकन्सिडर करो कि क्या इसको तजुर्बे दी जा सकती है नहीं। कहने का अर्थ है कि मान लो कोई प्रोजेक्ट ही किसी को मिला, है ना, अब लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो उसने कम्प्लीटली छोड़ दिया है। तो यूनिवर्स करें कि उसे छोड़ो नहीं, उसको फिर गौर से देखो, है ना। हो सकता है कि ठीक हो जाए। अगर यूनिवर्स का संदेश आया तो इसका मतलब कि हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें देख लीजिए जो छूट गया है, या आपने किसी से बात करना बंद कर दिया है, किसी को सुनना छोड़ दिया है, तो यूनिवर्स करें फिर से सोच लो, ज़रा एक बार देख लो, सुनो, है ना, रिकन्सिडर करो एटलीस्ट, है ना। तो ये रिकन्सिडर की एनर्जी आई है कि संदेश आया, एनर्जी भी नहीं कहूँगी, ये एक्चुअली सलाह है यूनिवर्स का आप लोग के लिए। सक्सेस आ जाएगा, ब्लेसिंग है, सक्सेस है जो आप जिस लोग के लिए जो, अगेन मैं बोली, इट्स नॉट फॉर मनी ओनली। किसी के रिश्ते में सक्सेस होने वाला है, किसी का जो है ना सोच चल रहा था उस सोच में होने वाला है, तो आज जो है सक्सेस की एनर्जी मूव करेगी। किसी बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आ गया, है ना, कोई जो सुबह से काम कर रहा था वो सक्सेसफुल हो गया, कोई जैसे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके रखा और मानते हैं ना कि हे ईश्वर जो भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया वो अच्छे से निपट जाए, तो बहुत अच्छे से आज निपट जाएगा। किसी के काम गड़बड़ाएंगे नहीं, आज मैक्सिमम लोग के काम जो है सॉल्व होंगे। और ये कार्य अच्छे मन से करना, ठीक है। पीसफुल रिसोल्यूशन, यानी कहने का अर्थ कोई सिचुएशन आने वाला है सबके पास, है ना, पिछला गुस्सा वाला। वो कह रहे हैं यूनिवर्स कि जो भी सिचुएशन अगर क्रिएट हो रहा है या पिछला क्रिएटेड सिचुएशन है, उसको शांति से सॉल्व करना, बहस नहीं करना है, चुपचाप शांति। बुद्धिमानी क्या है कि पहले लगातार सुनना, कोई भी कुछ बोल रहा है कि भले ही गलती उसी की हो आपको लग रहा है, पर सुनना, यूनिवर्स कह रहे हैं सुनने के लिए कि शांति से उसका सॉल्यूशन निकालो। तो ठीक है, अपने अपने अनुसार देख लीजिएगा, सबको तो पता है क्या चल रहा है किसके मन में, किसके लाइफ में, है ना। तो बहस नहीं करना है। हो सकता है कि कुछ गलत फहमियाँ हों, है ना। सुनोगे, अच्छे से समझोगे तो शायद कोई, ज़रूरी नहीं है कि पक्ष में ही लो, क्या कहते हैं, पक्ष में ही आपको बात ले लेनी है, किसी का पक्ष की तरफ चले जाना। पर सुनने के लिए कहा जा रहा है, इसको बोल रहे शांति से सुनना। कोई कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, आप उसको शांति से सुनना, शांति से सुन के उसका तुमको ठीक जैसा लगता है वैसा करो, पर शांति से बोला जा रहा है। सुनने के लिए, बहस करने के लिए मना किया जा रहा है, मैंने सामने वाले को मौका देने के लिए कहा जा रहा है। टेक एक्शन, देखो पीसफुल सॉल्यूशन है, पहले आप सोच समझ लीजिए, उसके बाद ही एक्शन लीजिएगा, तब आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा यूनिवर्स ने नहीं कहा है कि पहले ही जा कर के एक्शन ले लो, पहले कह रहे चुपचाप पहले से जो भी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ रहा है, इसका मतलब किसी न किसी का जो बात फंसा हुआ है, या कोई गलती किया है, उसका गुस्सा मन में बैठा कर रखा है ना, या उसके तरफ रिश्ते ही टूट गए, बहुत सारे तो रिश्ते टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है वो आज आएंगे, आज आने वाली है। इसीलिए देखिए रिकवरी की भी आई है, रिकंसीडर की आई है, देखिए रिकंसीडर की आई है, ये तीनों तो एकदम एनर्जी जो है क्लियरिफिकेशंस दे रहा है। रिकंसीडर, पीसफुल सॉल्यूशन, टेक एक्शन, ये तीनों एकदम सीक्वेंस की एनर्जी है। और रिकंसीडर वही, जो भी आएगा वो जो है अपने आप को सामने रखेगा कि मुझे माफ़ कर दो, या माफ़ ना भी कर दो तो मुझसे ये गलती हो गई, मैं नहीं समझ पाया, लाइक दैट। ये किसी क्षेत्र में भी हो सकता है, ये प्यार के क्षेत्र में भी हो सकता है। कुछ माता पिता जो है, कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ जो है गलत व्यवहार कर रहे थे, कब कोई माता पिता ने गलत बोल दिया है, कोई पति पत्नी ने एक दूसरे को गलत बोल दिया है, और कभी कोई एम्प्लॉय ने एक दूसरे को गलत बोल दिया है ना, बॉस और एम्प्लॉय में। तो आज जो है ना वो आएंगे अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए, या उस सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए कि मुझसे, मतलब मैं समझ नहीं पाया, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो, या रिलेटेड टू दैट। तो उसको कह रहा है यूनिवर्स कि पीसफुली उसको डील कीजिएगा, है ना, झगड़ा लड़ाई नहीं कीजिएगा, दोनों एक दूसरे को सुनिएगा। कितना भी आपको गुस्सा क्यों ना आया हुआ, आप शांत रहिएगा, जितना शांत रह के उसको सुनो,
और सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, क्योंकि बुद्धि तो आपके पास भी है ना, समझ तो आपके पास भी है, और जो सच्चा और झूठा इन दोनों की पहचान की बुद्धि ईश्वर सबको देकर भेजता है, तो आप आसानी से पकड़ सकते हो कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ना। और ये पकड़ करके जो है, जब आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, आपको लगता है कि हाँ ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये तो पकड़े, मान लो सच बोल रहा है तो भी आपकी इच्छा होती है तब उसके साथ जाइए। क्या कि आपकी ज़िंदगी है, आपकी सोच है, आपकी समझ है, आप अपने लाइफ में किस प्रकार से शांति रखना चाहते हैं, इट्स योर अप टू यू है। तो आप पहले देख लीजिएगा, लेकिन पहले शांति से सुनने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का सिर्फ गलत फहमी रह गया है, गलत फहमी में लोग बहस कर लिया, कुछ लोग वाकई में गलत किया है ना। तो सभी लोग के लिए अलग अलग होगा, तो अपने अनुसार खूब अच्छे से, अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, कोई इंसल्ट मत करना, कोई झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, चुपचाप शांति से सुन लेना, उसके बाद फिर शांति से सोच लेना, और फिर उसके बाद एक्शन ले लेना। अगर आपको ठीक लगता है तो उस सिचुएशन के साथ जाइए वापस, नहीं ठीक